नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों को संस्कृत भाषी ब्लॉग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि संस्कृत भाषी ब्लॉग क्या है, कैसे सर्च करते हैं और कौन कौन सी सामग्री यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो हम सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल क्रोम पर जाएंगे। ये रहा गूगल क्रोम। इस गूगल क्रोम पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे संस्कृत भाषी अब देख रहे हैं कि संस्कृत भाषी टाइप करने पर यह सबसे टॉप पर एक वेबसाइट आ रही है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, संस्कृत भाषी .blogspot.com। यही इस ब्लॉग का एड्रेस है। तो आप गूगल पर संस्कृत भाषी इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। और इस पर अब हम क्लिक करेंगे और चले जाएंगे अपने संस्कृत भाषी ब्लॉग पर। तो उससे पहले क्लिक करते हैं हम लोग इस पर। यह खुल गया है संस्कृत भाषी ब्लॉग। आप देख रहे हैं कि इस संस्कृत भाषी ब्लॉग पर यह जो चित्र आ रहे हैं, यह ब्लॉगर के ही चित्र हैं। इस ब्लॉग के ब्लॉगर हैं श्री जगदानंद झा। तो अभी ये जो ब्लॉग खुला हुआ है, यह मोबाइल पर खुला हुआ है। तो हम इसे डेस्कटॉप वर्जन पर भी देख सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये 3 डॉट जो आपको दिख रहे हैं, इन 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करते ही आप एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके मोबाइल में, डेस्कटॉप साइट। यह ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप साइट का। हम इस पर क्लिक करेंगे और यह ब्लॉग हमें डेस्कटॉप वर्जन में दिखाई देगा। तो आप लोग देख रहे होंगे, यह ब्लॉग डेस्कटॉप वर्जन पर खुल गया है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि यह संस्कृत भाषी ब्लॉग संस्कृत विषय से जुड़ा हुआ ब्लॉग है और इस ब्लॉग में संस्कृत से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री यहाँ पर आपको मिलेगी। आप चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या संस्कृत के बारे में रुचि रखते हों और आपको अध्ययन करना हो किसी ग्रंथ का, या और कोई आपके मन में जिज्ञासा हो संस्कृत के लिए, तो आप यहाँ पर आकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अभी इस ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। तो आपको मैं जूम करके दिखा दूं कि इस ब्लॉग में सबसे पहले आपको ये जो पेज खुला हुआ है, ये होम पेज है। और इस होम पेज पर जो वर्तमान की पोस्ट की गई हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। पहली पोस्ट आपको ये दिख रही होगी, संस्कृत प्रतियोगिता अध्ययन सामग्री लिंक। उसके बाद एक दूसरी पोस्ट आपको दिख रही होगी,
वाल्मीकि जयंती संस्कृत छात्र प्रतियोगिता 2022 के संयोजकों का पता एवं फ़ोन नंबर। ये दो आपको वर्तमान पोस्ट दिख रही होंगी। तो इन वर्तमान पोस्टों को हमें देखने के लिए हम सबसे पहले ये जो आपको रीड मोर बटन दिख रहा है, इस पोस्ट को पढ़ने के लिए रीड मोर बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं। ये बटन जो आपको दिख रहा है, इस बटन पर हम क्लिक करेंगे और इस पोस्ट को हम पूरा पढ़ सकते हैं। ये जो समय समय पर इसमें आते रहते हैं विज्ञापन, इनको हम बंद कर देंगे। अब यह पोस्ट पूरा खुल गया। इस पोस्ट में आपको एक वीडियो भी दिखाई देगा। जो इसी के बारे में बताया गया है इसमें, ये आप देख सकते हैं। ये सारी पोस्ट यहाँ पर आपको पूरी पोस्ट पढ़ने को मिल जाएगी। अब हम बैक खोल लेते हैं। इस पॉपअप को हम क्लोज बटन से क्लोज कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस ब्लॉग में और क्या क्या चीज़ें हैं। आप इस ब्लॉग में देख रहे होंगे जी, आप इस ब्लॉग में देख रहे होंगे ये विभिन्न इसमें मेनू बटन दिए हुए हैं, जैसे कि होम, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। होम, संस्कृत शिक्षण पाठशाला, वेदांगम, साहित्यम, इस तरह के आप मेनू बटन यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन मेनू बटन पर हम पहले क्लिक करेंगे। जैसे कि हम संस्कृत शिक्षण पाठशाला पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सब मेनू बटन हमें दिखाई देंगे। ये संस्कृत शिक्षण पाठशाला के अंतर्गत विभिन्न टैब और दिए गए हैं, सब टैब, जैसे कि संस्कृत कैसे सीखें, संस्कृत शिक्षण ट्यूटोरियल, सोशल मीडिया द्वारा संस्कृत शिक्षा, संस्कृत शिक्षण पाठशाला और अभ्यास। इस एक संस्कृत शिक्षण पाठशाला मेनू बटन पर इतने सारे टैब यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आपके मन में अगर जिज्ञासा है संस्कृत सीखने की, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं संस्कृत कैसे सीखें, और आपको इसमें देखने को मिलेगी सारी बातें कि हम संस्कृत कैसे सीख सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप ये जो दूसरा टैब बटन देख रहे हैं, ये संस्कृत शिक्षण ट्यूटोरियल का, इसमें आप देख रहे होंगे ये जो लगा हुआ है, ये इसका मतलब है कि इसके अंदर और भी कुछ सामग्री रखी गई है। क्या रखी गई है, उसको हम कैसे देखेंगे? बहुत आसान है। इस पर हम संस्कृत शिक्षण ट्यूटोरियल पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया उसके अंतर और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे सामने खुलकर आ गई हैं। जैसे कि हिंदी संस्कृत क्रिया कोश भी है इसके अंदर, हिंदी संस्कृत कोश है, धातु कोश है, उपसर्ग है और डाउनलोड संस्कृत ई बुक्स है। इतनी सारी सामग्री इस सब टैब के अंदर भी रखी गई हैं। उसी तरह से आप देख रहे होंगे कि इसमें सब टैब नहीं लगा है, मतलब कि यह एक सिंगल पोस्ट है। और जिसमें इस तरह का बटन लगा हुआ है उसमें, उसका मतलब है कि इसके अंदर और भी कई सब टैब हैं जिन पर हम क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि संस्कृत शिक्षा पाठशाला पर क्लिक करेंगे हम, तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। तो देखिए, संस्कृत शिक्षा पाठशाला में क्योंकि यह पोस्ट बहुत बड़ी है तो इन्हें वर्गों में बांटा गया है। जैसे संस्कृत शिक्षण पाठशाला
1, संस्कृत शिक्षण पाठशाला 2, संस्कृत शिक्षण पाठशाला 3, संस्कृत शिक्षण पाठशाला 4, संख्यावाची शब्द। तो इस तरह के से यहाँ पर अलग अलग भागों में डिवाइड करके जो है दिया गया है। तो आप देख रहे हैं, इस तरह से सभी मीनू बटन आप चेक कर सकते हैं। जैसे वेदांगम में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, व्याकरण है, शिक्षा कोश है, ज्योतिष है, छंद है। उसी तरह से इनमें भी देखिए, इनमें भी ये बटन लगे हुए हैं। इसका मतलब इनके अंदर भी कई विभाग किए गए हैं और इनको विभागों में विभाजित करके आपको पार्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है। तो आप इनको भी खोलकर देख सकते हैं। जैसे कि हम व्याकरणम खोलते हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा, यह देखिए। व्याकरणम में लघु सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, प्रबोध चंद्रिका, हिंदी संस्कृत कोश इत्यादि चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हम, जैसे मान लीजिए हमें लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़नी है तो सिंपल हम लघु सिद्धांत कौमुदी पर क्लिक करेंगे और हम लोग पहुँच जाएंगे लघु सिद्धांत कौमुदी। नेट लग रहा है स्लो हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए लघु सिद्धांत कौमुदी में। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी आपको मिलेगी, जो कि प्रकरणों में विभाजित है। संज्ञा प्रकरणम, अच संधि प्रकरणम, हल संधि प्रकरणम, विसर्ग संधि प्रकरणम। इस तरह से आपको यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वो प्रकरणों में विभाजित करके पूरी तरह से दी गई है और इन प्रकरणों पर लिंक लगा हुआ है। जैसे आपको यदि संज्ञा प्रकरण पढ़ना है तो आप सिंपल संज्ञा प्रकरण पर क्लिक करें। ये जो संज्ञा प्रकरण आपको दिख रहा है, बस आप इस पर क्लिक करेंगे और इस अध्याय पर आप पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हम लोग आ गए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरणम पर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूरी संज्ञा प्रकरण यहाँ पर दी हुई है। पूरा संज्ञा प्रकरण यहाँ पर दिया हुआ है और बहुत ही अच्छी व्याख्या के साथ इसे यहाँ पर रखा गया है। और एक बहुत ही ख़ास बात इसकी यह है कि इस संज्ञा प्रकरण को आप, जो इसका मूल है, उसे पढ़ने के लिए आप यहाँ पर, यह जो आप एक वीडियो देख रहे हैं, सॉरी ऑडियो, इस ऑडियो को भी आप सुन सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपको इस ऑडियो के मदद से मूल पढ़ने में जो शुद्ध उच्चारण होता है वह आप सीख जाएंगे। शुद्ध उच्चारण करना यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप उसका उच्चारण यहाँ पर सुन सकते हैं। बस कैसे सुनना है हमें, तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वह आवाज़ हम सुन सकते हैं। बस यह चालू हो गई, आप अपने फ़ोन पर इसको सुन सकते हैं। मैंने यहाँ इसको म्यूट करके रखा है। तो इसे आप सुन सकते हैं और यहाँ बहुत ही अच्छी हिंदी व्याख्या के साथ इस प्रकरण को, पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी को रखा गया है और वीडियो के माध्यम से प्रत्येक अध्याय को समझाया भी गया है। आप इस वीडियो को इस बटन पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और यह वीडियो शुरू हो जाएगी। इस संज्ञा प्रकरण का यह भाग 1 है, तो हम इसे भी सुन सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पर भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 इस तरह से यहाँ विभाजित किया गया है। तो फिर हम बैक चले जाते हैं और देखते हैं। अब इस तरह से जितने भी प्रकरण हैं, आपको जो प्रकरण पढ़ना हो आप उस पर क्लिक करेंगे और उस प्रकरण की व्याख्या और उस अध्याय पर आप पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से
वेदांगम में जो हम लोग देख रहे थे, वेदांगम में आप लोग जानते हैं कि 6 वेदांग हैं। उसमें से एक अंग है पहला जो व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, छंद, 4 वेदांगों के बारे में यहाँ बताया गया है। व्याकरणम में आपने देख ही लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी आपको अगर पढ़ना हो तो आप वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर आप पहुँच जाएंगे। क्या देख रहे हैं आप? उसी तरह से आप शिक्षा पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे शिक्षा के अंतर्गत, कोश के अंतर्गत प्रतीक्षताम, स्वर्गवर्ग, दिग्वर्ग, कालवर्ग इत्यादि सामग्री यहाँ पर रखी गई है। ज्योतिष में आप देख सकते हैं, ज्योतिष में आप इतनी सारी पुस्तकें ज्योतिष की यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये सारी पुस्तकें यहाँ पर मूल के साथ उपलब्ध हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। छंद में आप देख सकते हैं, छंद शास्त्र का परिचय है। कालिदास की कृतियों में छंद, काव्यों में छंद, द्वंद्व समास, समासान, इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी अध्ययन सामग्री यहाँ पर है। अब आपको देखना है कि ये जो एक और इस तरह से आप सारे मेन्यू बटन देख सकते हैं। सब में बहुत ही अच्छी व्याख्या के साथ सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। साहित्यम में आप देखेंगे काव्यम है, काव्यम के अंतर्गत भी आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी। रघुवंशम है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, जो मुख्य सर्ग हैं वो यहाँ पर प्रत्येक ग्रंथों के मुख्य सर्ग यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम में रखे जाते हैं। उन सभी सर्गों की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पाठ्यक्रम में आप देखेंगे तो सिलेबस आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, UPMSSP। उसके बाद यहाँ पर ये जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद है, इसके बारे में यदि आपको जानना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के बारे में जानना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। कंप्यूटर तथा ई संसाधन में आप जाएंगे तो इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से विभिन्न टैब यहाँ पर दिए गए हैं और हर टैब में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगला टैब आप देख रहे होंगे स्तोत्र गीतम मेनू बटन आप देख रहे होंगे। इस मेनू बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको विष्णु, सूर्य, शिव, देवी, संस्कृत गीतम, ये सारे आपको स्तोत्र यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। जैसे विष्णु से संबंधित कुछ स्तोत्र हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि आलवंदार स्तोत्रम, वेंकटेश सुप्रभातम, सुदर्शन शतकम, श्री राम रक्षा स्तोत्रम इत्यादि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शिव स्तोत्र में आप देखेंगे तो आपको शिव स्तोत्राणि, शिव महिम स्तोत्रम, सूर्य स्तोत्र, इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। संस्कृत गीतम में अगर आप देखेंगे तो आपको संस्कृत सॉन्ग कलेक्शन, अगर आपको संस्कृत सॉन्ग सुनने का बहुत शौक़ है, अच्छा लगता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और संस्कृत सॉन्ग कलेक्शन जितने भी अधिकतर जो हम गाते हैं वो यहाँ पर सारे संस्कृत सॉन्ग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो एक लाइन चल रही है यहाँ पर रनिंग में लिखा हुआ है, यहाँ पर दिए गए गीतों को सुनने के लिए गीत के बोल में हाइपरलिंक लगे हैं, उस पर क्लिक कर आप गीत सुन सकते हैं। अच्छा, जैसे कि ये जो गीत दिए हुए हैं सरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा, इन पर जो टाइटल हैं उन पर हाइपरलिंक लगे हुए हैं, जो उपलब्ध हैं आपको उनको सुनने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो रेड कलर में है उन पे नहीं लगा हुआ है, ये जो हल्का सा ब्राउन है उन पर हाइपर लिंक लगा हुआ है। जैसे कि आया ही रे, इस पर हाइपर लिंक लगा हुआ है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये ले जाएगा इसके, आप आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम इस पर क्लिक करते हैं और हम पहुँच गए इस गीत पर
जो आपको यूट्यूब पर ले जाएगा और यहाँ पर आप उस गीत को सुन सकते हैं। यह जो यूट्यूब है, यह यूट्यूब चैनल भी जो इस ब्लॉग के ब्लॉगर हैं श्री जगदानंद झा, उन्हीं का यूट्यूब चैनल है और उन्हीं के यूट्यूब चैनल पर भी आपको यह गीत भी सुनने को मिलेगा। तो वहाँ पर वह लिंक लगा हुआ है यहाँ का, आप उस गीत को यहाँ पर सुन सकते हैं। तो इसे आप पूरा सुन सकते हैं। अब हम आते हैं अपने ब्लॉग पर। हम लोग स्तोत्र देख रहे थे, वो संस्कृत सॉन्ग। तो इस तरह से आप सारे संस्कृत गीत यहाँ पर देख सकते हैं। यह देखिए खुल रहा है अभी। आजकल के म्यूजिक का यह देख रहे हैं आप, ये सारे गीत यहाँ पर उपलब्ध हैं। जयतु जननी, देखिए अब जैसे यह गीत है जयतु जननी, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे और जहाँ पर आपको यह गीत सुनने को मिलेगा। कुछ गीतों पर हाइपरलिंक लगा हुआ है और कुछ गीतों पर नहीं लगा हुआ है। किन पर लगा है किन पर नहीं लगा है यह आप देखकर पहचान सकते हैं, उनका कलर चेंज है यहाँ पर। ठीक, फिर आप इधर देख रहे हैं कि इन गीतों को सुनने के बाद कुछ लोगों ने टिप्पणियाँ भी की हैं। ये देखिए विभिन्न लोगों ने यहाँ पर टिप्पणियाँ की हैं। तो आपके मन में भी अगर किसी गीत को लेकर कुछ शंका है, समाधान करना चाहते हैं या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है टिप्पणी डालें, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और उस जो आपके मन में जिज्ञासा हो यहाँ पर आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं और यह टिप्पणी रखने के बाद आपको उसका समाधान भी शीघ्र प्राप्त होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने सारे लोगों ने टिप्पणी कर रखी है। वैसे ही आप ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है टिप्पणी डालें, ये आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर देती हूँ। यहाँ पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं, कुछ भी टिप्पणी आप लिख सकते हैं। जैसे मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ। धन्यवाद। आप यहाँ प्रकाशित बटन पर क्लिक करेंगे और यह टिप्पणी ब्लॉगर के पास पहुँच जाएगी। तो आपने देखा कितने सारे सॉन्ग यहाँ पर संस्कृत के रखे गए हैं। उसके बाद अगला मेनू बटन है कर्मकांड का। इस कर्मकांड के बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कर्मकांड से संबंधित विभिन्न सामग्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि आचार, सामान्य पूजन, देव पूजन, संस्कार, व्रत, पर्व, ज्योतिष। अब आप इस आचार बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरह के बटन लगे हुए हैं। ये जो बटन लगे हुए हैं इनका मतलब है कि इनके अंदर सब टैब रखे गए हैं। जैसे कि हम आचार पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये देखिए, स्मृतियों में आचरण, स्मृतियों का स्वरूप, आचरण का स्वरूप, सामान्य आचरण, व्यक्तिगत आचरण। तो यहाँ पर इतनी सारी सामग्री अलग अलग डिवाइड करके रखी गई है। सामान्य पूजन में आप देखेंगे तो पूजन के नियम, स्वस्ति वाचन, गणेश पूजन, कलश स्थापन, पुण्याह वाचन, इस तरह से विभिन्न यहाँ पर जो आप कर्मकांड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी पद्धतियाँ हैं, जो भी उसके जो प्रकार हैं, जो भी सारी सामग्री है, आप पूजा पाठ कैसे कराएंगे, कैसे करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्याख्या के साथ दी गई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस जो कर्मकांड मेनू बटन है
इसमें जो जो सामग्री रखी गई है उसका सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रयोग होता है। अगर मैं बताऊं कि आपने देखा होगा कि लोग कर्मकांड को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कर्मकांड से संबंधित सारी चीज़ें विस्तार से बताई गई हैं। देव पूजन में आप देख रहे होंगे लक्ष्मी पूजन है, शिव पूजन है, शालग्राम पूजन है, सत्यनारायण पूजा विधि है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। व्रत और पर्व में देखेंगे आप हरितालिका पूजा व्रत कथा है, करवा चौथ है, रिक्त है, इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पर है ज्योतिष। ज्योतिष में मुहूर्त, मूल एवं यात्रा, अंक ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, इतनी सारी सामग्री यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आप विविध में जाएंगे, जब विविध मेनू बटन में, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा विविध में वैदिक साहित्य है, वैचारिक निबंध है, पत्रकारिता है, सुभाषित नीति है, प्रतियोगी परीक्षा है, तकनीकी है, इन सब विषयों से संबंधित आपको यहाँ पर पाठ्य सामग्री मिलेगी। जैसे कि वैदिक साहित्य में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। तो वैदिक साहित्य पर क्लिक किया हमने और देखा कि वैदिक साहित्य में हमें वैदिक ऋषिका रोमसा के बारे में यहाँ पर लेख लिखा हुआ है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हम इस लेख पर पहुँच जाएंगे। क्या देखिए, इस लेख पर हम लोग आ गए। अब ये एक वैदिक ऋषिका हैं रोमसा, उनके बारे में यहाँ पर पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब हम विविध पर क्लिक करते हैं तो वैचारिक निबंध हैं, ये ब्लॉगर के ही वैचारिक निबंध यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि नैमिषारण्य, रोजगार, संस्कृत से रोजगार, संस्कृत की ज़रूरत, संस्कृत शिक्षा में सुधार, संस्कृत शिक्षा के लाभ, वर्तमान में संस्कृत शिक्षा, संस्कृत में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी। तो ये सारे इतने सारे लेख, इतनी सारी सामग्री है जिसका कोई अंत नहीं है। यहाँ पर पत्रकारिता में आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पत्रकारिता है, संस्कृत पत्रकारिता की मानक भाषा, संस्कृत पत्रकारिता, संस्कृत पत्रिकाओं के नाम एवं पता, संस्कृत भाषा का बाजार, संस्कृत की चुनौतियाँ तथा समाधान, संस्कृत का वैश्वीकरण, ये सारी लेख यहाँ पर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात इस ब्लॉग की यह है कि आपको यहाँ पर जो भी सामग्री मिलती है वह बहुत ही प्रामाणिक सामग्री आपको मिलती है। विभिन्न प्रकार के प्रामाणिक ग्रंथों से यहाँ पर आपको जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है वह बहुत ही प्रामाणिक मिलती है, वह बहुत ही शुद्ध होती है। अब एक लास्ट मेनू बटन इसमें है ऑडियो बुक्स का। इस ऑडियो बुक्स बटन में हम देखते हैं दो चीज़ें यहाँ पर हैं, दो सब टैब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो व्याकरण साहित्य, दूसरा दर्शन स्तोत्र। तो इनमें भी देखिए यह बटन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर भी कुछ सामग्री रखी गई है। जैसे व्याकरण साहित्य पर जब हम जाएंगे तो यहाँ देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, शिवराज विजयम, रघुवंशम, अमरकोश, इन ग्रंथों का ऑडियो बुक्स यहाँ पर दिया गया है। कैसे सुनेंगे हम ऑडियो बुक्स, आइए जानते हैं। जैसे कि हमें शिवराज विजयम का ऑडियो बुक्स सुनना है तो हम शिवराज विजयम पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यह शिवराज विजयम का ऑडियो बुक्स खुल गया। यह शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास का ऑडियो बुक्स है, तो इसे आप सुन सकते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी खास बात यही है कि यहाँ पर आपको विभिन्न ग्रंथों के ऑडियो बुक्स मिलते हैं, बहुत ही शुद्ध उच्चारण के साथ आपको सुनने को मिलेगा। इससे आपका जो
पाठ्यक्रम है उसकी आपकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप लोग गीत तो सुनते ही होंगे, तो आप इस ऑडियो बुक्स को लगा के सुन सकते हैं। इससे आपका अभ्यास होता रहेगा और आपकी पुनरावृत्ति भी होती रहेगी। तो आपने देखा कि इस ब्लॉग पर बहुत ही अच्छी सामग्री, बहुत ही विशाल ब्लॉग है संस्कृत क्षेत्र का। और आपको बता दूं कि मैं संस्कृत क्षेत्र का इससे अच्छा ब्लॉग मैंने आज तक नहीं देखा। संस्कृत का यह बहुत ही विशाल ब्लॉग है, इसमें आपको बहुत सारी सामग्री देखने को मिलेगी और निरंतर यह ब्लॉग अद्यतन होता रहता है। तो आप लोगों ने जाना संस्कृत भाषी ब्लॉग के बारे में। आप लोग आइए यहाँ पर अध्ययन कीजिए और आप जब स्वयं इसको देखेंगे, स्वयं अध्ययन करेंगे तो आप लोग जानेंगे कि इस ब्लॉग में और क्या क्या चीज़ हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस ब्लॉग के फॉलोवर्स 468 फॉलोवर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। आप भी इस ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। इस फॉलो बटन पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने पहले से ही इसे फॉलो कर रखा है, इसलिए यहाँ पर अनफॉलो का बटन आ रहा है। अगर मैं इसे फॉलो नहीं करती तो यहाँ पर लिख के आता फॉलो बटन। चूँकि मैं पहले से इसकी फॉलोवर्स हूँ तो यहाँ पर अनफॉलो का बटन आ रहा है, कि मतलब अगर आप फॉलो करना चाहें तो अनफॉलो कर सकते हैं। तो आप भी इस बटन को फॉलो बटन को क्लिक करके इस ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे कि आपने ऊपर देखा यहाँ पर ये मेनू बटन दिए हुए हैं विभिन्न, यहाँ पर ये दिए हुए हैं। तो अब इनमें तो सामग्री आप देख रहे हैं, सामने दिख रही है आपको। लेकिन अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है संस्कृत के विषय में जानने की तो आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ब्लॉग की सामग्री खोजें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सर्च बॉक्स में आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी, जो भी आपके मन में हो संस्कृत को लेकर जो भी जिज्ञासा हो, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस खोज बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी इसमें सामग्री आपने जो जिज्ञासा की है होगी तो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मेरे मन में जिज्ञासा है संस्कृत कैसे सीखें। अब मैंने ये लिखा और यहाँ पर खोज बटन पर जाकर क्लिक कर दिया। आप देख रहे होंगे कि यह संस्कृत कैसे सीखे, इसमें जो एक पोस्ट पड़ी हुई है यह खुलकर हमारे सामने आ गई है। अब हम इस पोस्ट को पूरा कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इस रीड मोर बटन पर क्लिक करेंगे और इस रीड मोर बटन पर क्लिक करते ही हम इस पोस्ट पर, हमारे सामने ये पोस्ट पूरी खुल जाएगी। यह देखिए, यह पूरी पोस्ट हमारे सामने खुल गई। उसी तरह आपके मन में अन्य कोई भी जिज्ञासा हो, जैसे कि हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे हमें यूजीसी नेट का कोई पाठ्यक्रम देखना हो तो हम यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं यूजीसी नेट और यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यूजीसी नेट से संबंधित यहाँ पर जो भी चीज़ें सामग्री रखी गई हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ गई। आपको दिख रहा होगा वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। आप सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट के प्रथम इकाई में ही यह पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसे आप पूरा पढ़ सकते हैं इस रीड मोर बटन पर क्लिक करके। यह देख रहे हैं आप, विभिन्न सूक्त यहाँ पर रखे गए हैं। सूर्य सूक्त है और उसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या भी दी गई है यहाँ पर।
ज्ञान सूक्त है, या तो ज्ञान सूक्त अधिकतर मिलता नहीं है, तो छात्र पूछते रहते हैं ज्ञान सूक्त के बारे में, तो यहाँ पर ये ज्ञान सूक्त दिया गया और उन सूक्तों का ऑडियो भी यहाँ पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। ये देखिए कि आप ये जो आप देख रहे हैं, इस ऑडियो पर क्लिक करके हम इस सूक्त का ऑडियो सुन सकते हैं, शुद्ध उच्चारण करना जान सकते हैं। क्या देख रहे हैं आप? तो इस तरह से आप जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी सामग्री रखी गई है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पेजेस दिए गए हैं, कुछ जो बनाए गए हैं पेजेस, जैसे विद्वत परिचय 1, विद्वत परिचय 2, विद्वत परिचय, तो विद्वानों का परिचय यहाँ पर दिया गया है अलग अलग। आप इन पर भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं। जैसे विद्वत परिचय 1 पर हमने क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं विद्वत परिचय में नामानुक्रमणिका के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आ से शुरू करके माँ तक यहाँ पर है और पुनः या से हा तक यहाँ पर लिखा भी है, ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे। तो पहला यहाँ पर आ से अखंडानंद जी महाराज का परिचय यहाँ पर दिया गया है। अमरनाथ पांडे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनका परिचय भी दिया गया है। इस तरह से विभिन्न विद्वानों के परिचय यहाँ पर के देखने को मिलेंगे। तो ये विभागों में बांटा गया है विद्वानों का परिचय, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ऊपर। ये विद्वत परिचय 1, 2, 3, 4, ये इस तरह से। यहाँ कॉर्नर में आपके दाहिनी तरफ भी कई चीज़ें हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। जैसे किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग श्लोक 1 से 23 तक की व्याख्या इसमें दी गई है। और यहाँ पर संस्कृत सर्जना के अंक भी आप पढ़ सकते हैं, जो पुराने अंक यहाँ पर हैं। अब तो यह बंद हो गई है। और यहाँ पर ईयर वाइज भी दिया गया है, जैसे 2021, 22, ये 2011, 2012, 13, 14, इन पर भी दिए। ये जो नंबर संख्या लिखी हुई है, ये दिया गया है कि इस साल में इतनी पोस्टें यहाँ पर की गई हैं, इतनी पाठ्य सामग्री यहाँ पर रखी गई है। तो इन्हें भी खोलकर आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इन ईयर पर इन वर्षों पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए 2021 पर आपने क्लिक किया, अब देख रहे हैं आप कि 2021 पर क्लिक करते ही आप नीचे आ जाएंगे उन्हीं वर्षों पर। ये देखिए 2021 पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर मंथ वाइज आ गया है कि किस मंथ में कौन कौन से लेख हैं। तो आप देख सकते हैं, मंथ पर क्लिक करेंगे तो जैसे जनवरी माह में, जैसे ये जनवरी है, अब जनवरी में 3 पोस्ट यहाँ पर की गई हैं। तो 3 पोस्ट कौन कौन सी की गई हैं ये हम देख सकते हैं। कैसे? जनवरी पर क्लिक करेंगे, और फिर से नीचे चले जाएंगे। खुल रहा है अभी। ये पॉपअप जो आ रहा है इसे हम क्लोज करते रहेंगे, ये कुछ दिनों बाद हटा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं, मैं जूम कर देती हूँ। आप देख रहे थे मैं जनवरी में 3 पोस्ट थी, वो कौन कौन सी थी आप देख रहे हैं कि पहली थी श्रुति परंपरा मूलक संस्कृत शास्त्र परंपरा में, या पूरा पढ़ सकते हैं आप इसे खोलकर। दूसरी है त्रैमासिक पौरोहित्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, और तीसरा है त्रैमासिक योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। तो इन 3 पोस्टों को आप पढ़ सकते हैं। इन पर बस पढ़ना कैसे है, बस इन पर हम क्लिक करेंगे, जिस पोस्ट को हमें पढ़ना हो उस पर हम क्लिक करेंगे, जिस सामग्री को पढ़ना हो उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। जैसे हमें त्रैमासिक योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पढ़ना है
तो हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए हम लोग आ गए त्रैमासिक योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर। इस तरह से अब इस पाठ्यक्रम को हम पूरा देख सकते हैं। यह जो संस्थान द्वारा योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाता है 6 महीने का, ये उसी का पाठ्यक्रम दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इसमें कितनी अच्छी सामग्री रखी हुई है। इसी के साथ मैं श्वेता गुप्ता आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।